वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। आज हम बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीटेट में अधिकतर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए डोलार्ड, ऑप्शन बी मीलर, ऑप्शन सी पियाजे एंड ऑप्शन डी बैंड्यूरा और वॉल्टर्स। सो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये सिद्धांत अधिकतर पूछे जाते हैं, सीटेट में इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो प्लीज़ ध्यान रखिए एंड प्लीज़ चैनल को देखिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बैंड्यूरा और वॉल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था को, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी किशोरावस्था को एंड ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था को। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिद्वंदात्मक समीकरण, समाजीकरण जो होता है, प्रतिद्वंद्वात मतलब जब प्रतियोगिता बढ़ जाती है, हम एक दूसरे से कंपटीशन में आ जाते हैं, तो वो कौन सी अवस्था होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं सीटेट में। ये वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है जिसमें। इसका ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 120 एंड ऑप्शन डी है 140। क्या पूछा है क्वेश्चन में? यदि एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है और यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स इसका। ये बुद्धि लब्धि के बारे में अगर मैं बताऊँ तो सर्वप्रथम टर्मन ने बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की जो विधि उसका प्रतिपादन किया था, और उसके अनुसार जो बुद्धि लब्धि को बच्चे की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करने और 100 से गुणा करने पर प्राप्त किया जाता था। जैसे कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा कालानुक्रम आयु इंटू 100। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्या पूछा है इसमें? मानसिक आयु। मानसिक आयु कितनी है? 18 वर्ष बटे जो उसकी वास्तविक आयु है, कितनी है उसकी वास्तविक आयु? 15 वर्ष। बटे में 15 आ जाएगा इंटू 100। जो उसकी बुद्धि लब्धि होगी वो निकल कर हमें सामने आ जाएगी। ये वाला स्ट्रक्चर इसमें काम करता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वैयक्तिक, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है 120, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 4। वैयक्तिक विभिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन बी टॉयलर, ऑप्शन सी स्कीनर एंड ऑप्शन डी गाल्टन। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था वो हमें बताना है। वो थे ऑप्शन नंबर डी गाल्टन। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था एंड ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है सीटेट में, तो बिल्कुल लिख के रख लो, पूछा ही जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही उसमें पूछे जाते हैं अधिकतर। चलिए देखते इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो अनुकरण और दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति होती है उसकी अवस्था होती है शैशवावस्था, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
किसी बालक का व्यक्तित्व, वंशानुक्रम तथा वातावरण क्या होता है? ऑप्शन ए योगात्मक प्रतिरूप, ऑप्शन बी गुणात्मक प्रतिरूप, ऑप्शन सी ऋणात्मक प्रतिरूप एंड ऑप्शन डी धनात्मक प्रतिरूप। तो उसमें पूछा है क्वेश्चन में, बालक का व्यक्तित्व, वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है? सो वो होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी गुणात्मक प्रतिरूप। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिए, बहुत बहुत बेनिफिट होगा आपकी प्रिपरेशन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता होती है। सो लिखने, चलने, बोलने की अक्षमता होती है, वो उसमें से बताना। ऑप्शन ए है अप्रेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्फेजिया, ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया एंड ऑप्शन डी अफेजिया। तो आइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमें वो देखना है। जो लिखने, टहलने, चलने, बोलने की अक्षमता होती है वो होती है अप्रेक्सिया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, हर बार सीटेट में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। सो इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन जितने भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ इसको पूरा देखिए। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी हास्य क्रियाएं एंड ऑप्शन डी निर्माण संबंधित क्रियाएं। सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है वो क्या है? वो होता है हमारा भाषण। जो भाषण होता है वो सृजनात्मक क्रियाओं में सहायक नहीं होता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन बी प्राकृतिक विज्ञान, ऑप्शन सी बाल मनोविज्ञान एंड ऑप्शन डी है भौतिक विज्ञान। सो बालकों के स्वभाव को समझने के लिए किसका अध्ययन करना होता है हमें? ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं और कर ही रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि अच्छे से शिक्षक बन पाए और बच्चों को अच्छे से समझ पाए। तो वो क्या होता है? बाल मनोविज्ञान। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती है। ऑप्शन ए पठन गति में, ऑप्शन बी शैक्षिक अभिक्षमता में, ऑप्शन सी बुद्धि में एंड ऑप्शन डी शारीरिक लंबाई में। सो पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती है। वो किस में होती है? वो अधिक कुशल होती है पठन गति में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पठन गति में जो पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं होती है वो बॉयज से अधिक कुशल होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलेंगे देखने को। सो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंक है? ऑप्शन ए सामान्य शिक्षा का, ऑप्शन बी समस्या समाधान का, ऑप्शन सी सामुदायिक मांग का एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो तार्किक चिंतन निम्न में से किसका आवश्यक अंक है? तार्किक चिंतन किसका हो सकता है? वो ऑब्वियसली समस्या समाधान का होगा। अगर हम कुछ तार्किक चिंतन कर रहे हैं, कुछ सोल्व कर रहे हैं, जैसे कि मैथ्स में कुछ सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? तार्किक चिंतन होता है और उससे हम ऑब्वियसली कोई सा क्वेश्चन होता है वो सोल्व कर पाते हैं। सो वो यही होता है समस्या समाधान। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गणित संबंधी समस्या को कहते हैं। ऑप्शन ए डिस्फेजिया, ऑप्शन बी असिम्बोलिया, ऑप्शन सी डिस्प्लेक्सिया एंड ऑप्शन डी डिस्कैलकुलिया। ये जितने भी डिसीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। किसी भी डिसीज़ में से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी डिसीज़ है हमें सभी को याद करना होता है कि कौन सी डिसीज़ से क्या होता है, कौन सी बच्चों पर क्या इफेक्ट करता है। सो जो गणित संबंधी होती है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी डिस्कैलकुलिया।
वेरी सिंपल है। डिसकैलकुलिया हम वैसे भी गणित में क्या करते हैं, कैलकुलेशन ही तो करते हैं। सो आसानी से याद रहेगी डिसकैलकुलिया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है। ऑप्शन ए जानना, ऑप्शन बी भूलना, ऑप्शन सी देखना एंड ऑप्शन डी सुनना। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ क्या होता है, वो होता है जानना। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी संवेग एंड ऑप्शन डी प्रेरणा। उत्तेजित होने की दशा हो, ऐसा नहीं कि उत्तेजित हो गए, वो वाली दशा नहीं पूछी, उत्तेजित होने की दशा को पूछा है तो हमें वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा संवेग। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनकी समस्या कौन सी नहीं होती है। ऑप्शन ए असफलता का भय न होना, ऑप्शन बी धीमी गति से सीखना, ऑप्शन सी आत्मविश्वास में कमी, ऑप्शन डी सीमित संप्रेषण। सो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या ना होना ये पूछा है। अगर होना है तो ये तीनों आएंगे और नहीं होना है तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए असफलता का भय ना होना। जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनको तो असफलता का भय होता है। सो ना होना मतलब क्वेश्चन का हमेशा इस वाले पार्ट का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन को पूरा चेंज कर देता है और कहीं ना कहीं हम गलती भी यहीं पर करते हैं। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, नहीं का ध्यान नहीं रहता, सो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए असफलता का भय ना होना। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए समावेशन, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी सामान्य व्यवस्था एंड ऑप्शन डी वितरित व्यवस्था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समावेशन होता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यदि सीखने वाले में सीखने की डॉट का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाता है। ऑप्शन ए तत्परता, ऑप्शन बी अभिवृत्ति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी यह सभी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यह सभी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधित प्रवृत्तियां विकसित होती है। ऑप्शन ए अनेक रूपों में, ऑप्शन बी नियमित रूप में, ऑप्शन सी गुणात्मक दृष्टि से एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो कोई बालक जैसे जैसे बड़ा तो होगा उसकी रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती है। वो कैसे होती है, वो होती है नियमित रूप से। हर रोज कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस दिखेगा हमें, नियमित रूप से उसमें प्रवृत्तियों में उसकी रुचि में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी पूर्व किशोरावस्था में एंड ऑप्शन डी किशोरावस्था में। सो अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा पूर्व किशोरावस्था में सोचने लगता है, सोचना प्रारंभ कर देता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। संज्ञानात्मक विकास को किसने ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है। ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी जीन पियाजे ने, ऑप्शन सी कोहलर ने एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ये जो संज्ञानात्मक वाले क्वेश्चन है ये बहुत पूछे जाते हैं।
जो किसके है, ये जीन पियाजे ने। सो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो हमें इनका ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए